TVA एक संगठन है जिनका काम है पवित्र टाइमलाइन की सुरक्षा करना और जो भी ऐसी गतिविधियां करेंगे जो टाइमलाइन के साथ खिलवाड़ करें या ऐसी चीजें करेंगे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, उन्हें अंडू करना। डेडपूल यानी वेड डेडपूल 2 की फिल्म के अंत में टाइमलाइन के साथ बहुत सारे बदलाव कर चुका था और अतीत को बदल चुका था। लेकिन सवाल यह है कि TVA ने डेडपूल और वोल्वरिन की फिल्मों में वेड को पकड़ने के लिए ही क्यों भेजा, या उनके पास कोई और वजह थी, और क्या वे उसे लोकी की तरह कैद में रखेंगे? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए बिना ज्यादा बकवास किए डेडपूल और वोल्वरिन की फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ठीक डेडपूल 2 के बाद होती है, जहां डेडपूल यानी वेड किबल द्वारा दिए गए टाइम मशीन के साथ विभिन्न टाइमलाइनों में जाकर अतीत को बदलता रहता है, और जब वो सब खत्म कर लेता है तो वो MCU की मुख्य टाइमलाइन 616 में आता है और हॉगर के पास जाता है ताकि हॉगर उसे कोई नौकरी दे या एवेंजर्स में शामिल कर दे, क्योंकि वेड बेरोजगार था। लेकिन हॉगर उसकी बातों को नजरअंदाज कर उसे चले जाने को कहता है। इसके बाद वेड अपनी टाइमलाइन 10,005 पर वापस चला जाता है और 6 साल बीत जाते हैं। अंततः वो वहां एक कार बेचने की नौकरी पा लेता है, जो डेडपूल 2 में दिखाए गए पीटर्स ने वेड के लिए तय की थी। वहां वो अच्छा समय बिताना शुरू करता है और डेडपूल होने की जगह एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता है, जैसा कि वो पीटर्स को रास्ते में घर लौटते समय बताता है। घर लौटने पर वो देखता है कि सभी लोग उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि आज वेड का जन्मदिन था। वहां उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और पता चलता है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, और यह वेड के जॉब पाने के ठीक पहले हुआ था। वेड केक काटने जा रहा होता है कि अचानक TVA दरवाजे पर नॉक करता है। वेड बाहर निकलकर पूछता है कि क्यों आए हैं, और TVA के सदस्य उसे पकड़ लेते हैं। वेड की होश में आने पर पैराऑक्स नाम का एक व्यक्ति उसे TVA में स्वागत करता है और समझाता है कि TVA एक ऐसा संगठन है जो पवित्र टाइमलाइन की सुरक्षा करता है। तब वेड प्रतिवाद करता है कि क्या उसे किबल की टाइम मशीन से अतीत बदलने के कारण लाया गया है। जवाब में पैराऑक्स कहता है कि नहीं, बल्कि तुम खास हो इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। पैराऑक्स के पास वेड को लाने का असली कारण नहीं था, लेकिन इतना ही कहता है कि भविष्य में पवित्र टाइमलाइन में कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसके लिए डेडपूल को लाया गया है। पैराऑक्स उसे बताता है कि वो जेनो पवित्र टाइमलाइन यानी पृथ्वी 616 में आता है और बड़े बड़े हीरो के साथ काम करता है। वेड उसकी बातों से खुश होकर राजी हो जाता है और वहां एक दर्जी के माध्यम से अपनी सुपरहीरो कॉस्ट्यूम को नया बनवाता है। इसके बाद वापस आकर वेड पैराऑक्स से कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं 1 हफ्ते काम करूंगा और अगले हफ्ते छुट्टी पर जाऊंगा। तब पैराऑक्स कहता है कि शायद मैं तुम्हें समझा नहीं पाया। तुम अपने घर वापस नहीं जा सकोगे क्योंकि तुम्हारी टाइमलाइन या यूनिवर्स अब मौजूद नहीं रहेगा। वेड कारण जानना चाहता है तो पैराऑक्स बताता है कि हर यूनिवर्स में एक हीरो होता है। अगर वो हीरो मर जाए तो वो यूनिवर्स या टाइमलाइन अपने आप ही हजारों साल में नष्ट हो जाता है। इस हीरो को एंकर बीइंग कहते हैं, और तुम्हारी टाइमलाइन का एंकर बीइंग वोल्वरिन था, जो लॉगर मूवी में X-23 को बचाने के दौरान मरा था। मुझे तुम्हारी टाइमलाइन पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी ताकि यह सामान्य रूप से नष्ट हो सके, लेकिन मेरा पूरा जीवन इसे देखने में नहीं लग सकता क्योंकि यह एक धीमी प्रक्रिया है। पहले टाइमलाइन को प्रून कर दिया जाता था, लेकिन अब TVA के उच्च अधिकारियों ने इसे करना बंद कर दिया है। इसलिए मैं टाइम रिपर नामक एक मशीन बना रहा हूँ जिससे टाइमलाइन को आसानी से और कम समय में नष्ट किया जा सके। इन सब बातों को सुनकर वेड बिल्कुल चौंक जाता है। पैराऑक्स वेड को 2 विकल्प देता है, या तो पवित्र टाइमलाइन 616 में शामिल हो जाओ अन्य एवेंजर्स के साथ, या फिर अपनी टाइमलाइन पर जाकर 72 घंटों के लिए अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी टाइमलाइन को टाइम रिपर के माध्यम से नष्ट कर दूंगा। लेकिन वेड के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो चाहता था कि चूंकि उनकी यूनिवर्स का वोल्वरिन मर चुका है, तो शायद किसी अन्य टाइमलाइन या यूनिवर्स से ऐसा वोल्वरिन लाकर रिप्लेस किया जा सके ताकि उनकी यूनिवर्स नष्ट ना हो। इसलिए उसने पैराऑक्स से टाइम ट्रैवल करने का टेम्पेट डिवाइस चुरा लिया और सबसे पहले उस जगह पर गया जहां वोल्वरिन के शव को दफनाया गया था, ये सोचकर कि वोल्वरिन शायद अभी भी जिंदा हो सकता है या हीलिंग फैक्टर के कारण बचे रह सकता है। लेकिन खुदाई करने के बाद उसे वोल्वरिन की हड्डियों के अलावा वहां कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी ओर TVA के पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार आ रहे होते हैं। वेड उनके खिलाफ वोल्वरिन की हड्डियों का उपयोग करता है और फिर वो विभिन्न टाइमलाइनों और यूनिवर्सों में वोल्वरिन की खोज करता है। वो बहुत कोशिश करता है और अंत में एक बार में एक वोल्वरिन को एक बार में मिलता है जो ड्रिंक कर रहा था और बुरी हालत में था। उसे वेड TVA में ले आता है और कहता है कि यह वोल्वरिन है, अगर इसे मेरी यूनिवर्स में ले आया जाए तो मेरी टाइमलाइन बच जाएगी। लेकिन पैराऑक्स उसे कहता है कि तुम जैसे सोच रहे हो चीजें वैसी नहीं चलती। तुम्हारी टाइमलाइन फिर भी नष्ट हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी टाइमलाइन ने अपना एंकर बीइंग खो दिया है और इसे रिप्लेस करने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। और इससे भी बुरा, तुम मल्टीवर्स का सबसे खराब वोल्वरिन लेकर आए हो। वेड आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया। पैराऑक्स जवाब देता है कि उसकी वजह से उसकी दुनिया में सभी एक्समैन मर गए हैं। पैराऑक्स कहता है कि उच्च अधिकारी तुम्हें भविष्य के एक खतरनाक खतरे से बचाने के लिए लाए थे, लेकिन तुम उल्टे काम कर रहे हो।
वेड कहता है कि मैं अपनी दुनिया को मरते नहीं देख सकता, तुम अपने उच्च अधिकारियों से मेरे बारे में बात करो। ये सुनते ही पैराडॉक्स वेड और वोल्वरिन को प्रून कर देता है क्योंकि वेड बहुत बकबक कर रहा था। वेड और वोल्वरिन आखिरकार वॉइड में चले जाते हैं, जैसा कि हम लकी सीरीज में देख चुके हैं। वेड बाद में वोल्वरिन से कहता है कि वो अपनी दुनिया को बचाना चाहता है और इसलिए उसे लाया। वोल्वरिन जवाब में कहता है कि यह मेरी समस्या नहीं है। वेड फिर कहता है कि क्या तुमने भी अपने दोस्तों की मौत के समय यही कहा था? वोल्वरिन का मूड खराब हो जाता है और वो डेडपूल को मारने लगता है। डेडपूल भी उसे मारने लगता है और एक तरह की मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट के एक चरण में जब वेड हारने ही वाला होता है, तभी वो वोल्वरिन को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि मैं इन सब चीजों को ठीक कर सकता हूँ। वेड कहता है कि वो घटनाएं जो आज तुम्हें बुरा बना चुकी हैं और जो कुछ तुमने किया है, टीवीए उसे ठीक कर सकता है या तुम्हारे अतीत को बदल सकता है, और मैं तुम्हें यह वादा करता हूँ। फिर वोल्वरिन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी 2005 में बनी फैंटास्टिक फोर फिल्म का ह्यूमन टॉर्च पीछे से आवाज देता है कि मारपीट बंद करो, वे लोग आ रहे हैं। फिर वेड और वोल्वरिन देख सकते हैं कि कुछ लोग कई गाड़ियों में आ रहे हैं। वे असल में ह्यूमन टॉर्च को पकड़ने के लिए आए थे क्योंकि ह्यूमन टॉर्च उनसे भाग रहा था। अब जब वे डेडपूल और वोल्वरिन को देख रहे थे तो उन्हें भी साथ लेकर चले जाते हैं और अपने मालिक के पास ले जाते हैं। उनके मालिक और कोई नहीं बल्कि केसेंद्र नोवा है, जो एक्स-मैन फिल्मों में प्रोफेसर एक्स की जुड़वां बहन थी। वो वास्तव में वॉइड में एक मृत एंटमैन के बड़े वर्जन के सूट को अपना बेस बनाकर वहां से राज करती थी और उन्हें संचालित करती थी। वेड और वोल्वरिन को ह्यूमन टॉर्च के साथ पकड़कर वहीं ले जाया जाता है। फिर नोवा एंटमैन के उस बेस से बाहर आती है और वेड और वोल्वरिन को अपना परिचय देती है और बताती है कि वो कई सालों से ह्यूमन टॉर्च को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर वेड कहता है कि ह्यूमन टॉर्च ने नोवा के बारे में बहुत सारी अजीब बातें कही हैं, क्या वो सच है? नोवा पूछती है, ह्यूमन टॉर्च ने क्या कहा था? ह्यूमन टॉर्च पूरी तरह से इनकार कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और अपनी बात पूरी करने से पहले ही नोवा अपनी शक्तियों के माध्यम से ह्यूमन टॉर्च की पूरी त्वचा को अलग कर देती है और वहीं उसे मार देती है। ये देखकर वेड चौंक जाता है और वोल्वरिन उसे दोष देने लगता है। फिर वोल्वरिन नोवा से पूछता है कि उसने प्रोफेसर एक्स की कुर्सी कैसे पाई। जवाब में नोवा बताती है कि उसने प्रोफेसर एक्स के एक वेरिएंट को मारकर ये कुर्सी प्राप्त की है। वो अपने भाई पर गुस्सा जाहिर करती है कि उसने अपनी टाइमलाइन के भाई को बचाने के लिए एक बार भी मदद नहीं की और बुरी बातें कहने लगती है। एक समय वोल्वरिन गुस्से में आकर हमला करने जाता है, तब नोवा उसे अपनी शक्तियों से जमीन में दफन कर देती है। फिर वेड डर के मारे कहता है कि उसे मत मारो, वो कुछ नहीं करेगा, बस एक ही चीज चाहता है कि वह अपने घर लौटकर अपने लोगों के साथ रह सके। नोवा कहती है कि वह चाहती तो उसे घर भेज सकती थी, लेकिन नहीं भेजेगी। उसे यहाँ अच्छा लगता है और वो यहीं रहकर राज करना चाहती है और चाहती है कि वेड भी उसके साथ रहे। फिर नोवा अपनी हाथ वेड के सिर में डाल देती है और उसकी यादें देखने लगती है, जिसमें वेड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वेनेसा की बातचीत हो रही होती है। वेनेसा उसे कुछ करने को कहती है और वेड को ये साबित करने को कहती है कि वो इंसान के रूप में काबिल है और लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर वेड जवाब देता है कि वेनेसा उसे सच बता सकती है कि अब उसे और उसकी जरूरत नहीं है। नोवा वेनेसा की शक्ल लेकर वेड को कहती है कि वो कभी भी किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। ये सुनकर वेड कहता है कि वेनेसा ने ऐसा कभी नहीं कहा। नोवा जवाब देती है कि हो सकता है उसने ऐसा नहीं कहा हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसने इसके बारे में सोचा जरूर होगा। वेड फिर नोवा को बुरा इंसान कहता है और गुस्से में आ जाता है। तब नोवा कहती है कि तुम शायद खोए हुए हो और नहीं जानते कि जिंदगी में तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर वेड अपनी छोटी सी चाकू निकालकर कहता है कि वह इसे से नोवा को मारेगा। नोवा जवाब देती है कि कोशिश करके देखो। ठीक उसी समय पीछे से वोल्वरिन अपने क्लॉर से नोवा को हमला करता है और फिर वेड भी अपनी चाकू नोवा के सीने में घुसा देता है, लेकिन तुरंत ही नोवा अपनी मानसिक शक्तियों से दोनों को अलग अलग दिशाओं में धक्का दे देती है और कहती है कि देखो, भूखा अलियोत फिर से खाने के लिए आ रहा है। सभी फिर चारों ओर दौड़ने लगते हैं और इस बीच वोल्वरिन एक पैरों जैसा दिखने वाला मशीन ढूंढता है। इसे कुछ बार सक्रिय करने के बाद यह उड़ने लगता है और वेड और वोल्वरिन भी उड़कर एक अन्य जगह पहुंच जाते हैं। फिर वोल्वरिन वेड को बताता है कि अब उनके पास एक ही प्लान है और वह है पैराडॉक्स के पास वापस जाना और यह कैसे किया जाए इसके बारे में सोचने लगता है। इसी बीच वे दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं और सोचते हैं कि वहां खाने के लिए कुछ मिल सकता है। वे वहां जाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। हालांकि वोल्वरिन वहां मुख्य रूप से शराब खोजने आया था। इसके बाद वेड और वोल्वरिन के बीच कुछ गंभीर बातचीत होती है, जिसमें वेड वोल्वरिन से पूछता है कि उसकी टाइमलाइन में ऐसा क्या हुआ कि उसे सभी बुरा मानते हैं, लेकिन वोल्वरिन कोई जवाब नहीं देता। फिर वेड अपनी टाइमलाइन के बारे में बात करना शुरू करता है कि उनकी टाइमलाइन में वोल्वरिन कितना महत्वपूर्ण था और एक्स-मैन टीम का एक अहम सदस्य था। इसके बाद वोल्वरिन कहता है कि वो इतना अच्छा नहीं है और फिर उस कमरे को छोड़कर चलते हुए जानना चाहता है कि वेड की टाइमलाइन का वोल्वरिन कैसे मरा। फिर वेड धीरे धीरे बताता है कि कैसे उसने X-23 नाम की लड़की को बचाने के दौरान अपनी जान दे दी।
चलते समय वे एक डॉग पूल और नाइस पूल देखते हैं जो डेडपूल के अलग अलग वेरिएंट थे। नाइस पूल अपना परिचय देता है और डॉग पूल जो भागकर आया था उसे ले जाने आता है और ले जाने के दौरान वो वेड और वोल्वरिन को डेडपूल को के बारे में चेतावनी देता है कि उनके सामने न जाएं क्योंकि अगर कोई उनके सामने जाता है तो वे उसे मार देते हैं। वोल्वरिन फिर बॉर्डरलैंड्स जाने के लिए रास्ता पूछता है तो नाइस पूल उसे रास्ता दिखा देता है और जाने के लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर देता है। गाड़ी में बैठकर वे निकल पड़ते हैं। रास्ते में वेड और वोल्वरिन कई तरह की बातें और मजाक करते हैं, लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब वेड वोल्वरिन से सवाल करता है कि अगर वे उसकी टाइमलाइन ठीक कर सकें तो वो क्या करेगा। ये सुनकर वोल्वरिन गुस्से में आ जाता है क्योंकि वेड ने अगर शब्द इस्तेमाल किया है और इसका मतलब है कि वेड खुद भी सुनिश्चित नहीं है कि वे उसकी टाइमलाइन ठीक कर सकेंगे। इसका मतलब वेड ने उसे झूठी आशा दी है। इस पर वोल्वरिन और वेड के बीच बहस होने लगती है और वेड वोल्वरिन को बताता है कि उसे अपनी टाइमलाइन और करीबियों को बचाने के लिए उसकी जरूरत है और यह बिना वोल्वरिन के वह नहीं कर सकता। फिर वोल्वरिन वेड को एक के बाद एक बुरी बातें कहता रहता है जिसे सुनकर वेड का मन उदास हो जाता है। फिर वेड वोल्वरिन को कहता है कि वो उसे अब मारेगा, जिसे सुनकर वोल्वरिन हंस पड़ता है। लेकिन तुरंत बाद वेड वोल्वरिन के नाक पर एक घुसा मार देता है और उसकी नाक तोड़ देता है, जिसके बाद वोल्वरिन गुस्से में आकर वेड को मारना शुरू कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के एक चरण में दोनों थक जाते हैं और गाड़ी के अंदर सो जाते हैं। फिर एक व्यक्ति आता है और उन्हें गाड़ी में लेकर एक दूसरी जगह पर ले जाता है। जब वेड उठता है तो वो खुद को एक मिट्टी के घर में पाता है और डर जाता है कि कौन उन्हें लेकर आया। दूसरी ओर वोल्वरिन पहले से ही उठ चुका होता है और आराम से शराब पी रहा होता है। थोड़ी देर बाद घर में इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23 प्रवेश करते हैं जो कहती हैं कि वे काफी समय से यहाँ रह रही हैं और नोवा को हराने का तरीका खोज रही हैं। वेड उन्हें आश्वस्त करता है कि हम सब मिलकर कोशिश करें तो उसे हराया जा सकता है। वेड की बात सुनकर वे सभी सहमत हो जाती हैं और फिर एक प्लान बनाते हैं और हमला करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वोल्वरिन इस पर सहमत नहीं होता और कहता है कि ऐसा मत करो, सब मर जाएंगे, और यह कहकर वो चला जाता है। रात के समय वोल्वरिन को बाहर कैंप फायर करते हुए देखा जाता है और X-23, जिसका असली नाम लॉरा है, वेड के पास आती है। वोल्वरिन उसे जाने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं जाती बल्कि उसके पास बैठ जाती है। फिर लॉरा अपने टाइमलाइन के वोल्वरिन के बारे में बताती है कि वह भी ऐसा ही था, शराब पीता था और गुस्सा आता था और जरूरी समय पर हमेशा उसके पास होता था। फिर वोल्वरिन हंसकर कहता है कि वो तुम्हारे वोल्वरिन जैसा नहीं है बल्कि सबसे खराब वोल्वरिन है। फिर वो धीरे धीरे अपनी कहानी साझा करता है कि कैसे वो बुरा हुआ। वो हमेशा अलग अलग रहता था और एक्समैन के साथ कभी काम नहीं करता था। इसके अलावा वो हमेशा दूसरों को मारता और मार ही देता था। वो कभी एक्समैन की बात नहीं सुनता था, यहाँ तक कि अब जो वोल्वरिन का सूट वो पहनता है, एक्समैन के सदस्य हमेशा उसे इसे पहनने के लिए कहते थे। अपनी खराब गतिविधियों के कारण लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि सभी एक्समैन और म्यूटेंट्स खराब हैं और इसके कारण उन्होंने एक प्लान बनाया कि एक्समैन को मार डालें। और तब वोल्वरिन उन्हें बचा भी नहीं सका और उनके साथ भी नहीं रह सका और यही उसे हमेशा कष्ट देता रहा। फिर लॉरा कहती है कि हम कल नोवा के बेसमेंट में जाएंगे उसे हराने के लिए, और हम ऐसा नहीं कर सकते अगर तुम हमारे साथ शामिल नहीं होते। ये कहकर लॉरा चली जाती है। फिर पैराडॉक्स और पायरो के बीच बातचीत सुनी जाती है, जहां पायरो पैराडॉक्स से कहता है कि अलियोत उन्हें पकड़ नहीं सका इससे पहले कि वे भाग जाएं। फिर पैराडॉक्स गैम्बिट, इलेक्ट्रा और अन्य लोगों के बारे में पूछता है कि क्या उन्होंने वेड और वोल्वरिन ने उन्हें ढूंढ लिया है, जिस पर पायरो कहता है कि नहीं, वेड और वोल्वरिन को ढूंढा। फिर पायरो कहता है कि तुम नोवा से मदद मांग सकते हो। जवाब में पैराडॉक्स कहता है कि नहीं, मैं पागल के साथ कोई सौदा नहीं करना चाहता। फिर पायरो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, अगर तुम मेरे साथ सौदा करने के लिए राजी हो। फिर पैराडॉक्स राजी हो जाता है और नोवा को मारने के लिए कहता है। अगले दिन वेड और बाकी लोग तैयार होकर गाड़ी लेकर नोवा के बेसमेंट की ओर निकलते हैं और प्लान बनाते हैं कि अगर किसी तरह जग्रनॉट का हेलमेट नोवा को पहनाया जाए तो वो अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगा। फिर वे नोवा के बेसमेंट में पहुंचते हैं और एक हीरो की तरह एंट्री करते हैं। फिर वोल्वरिन को भी गाड़ी के पीछे से बाहर आते हुए देखा जाता है। बाद में वे नोवा के सैनिकों के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं और किसी तरह वेड और वोल्वरिन नोवा तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। नोवा उन्हें देखकर कहने लगती है कि तुम लोग अगर भाग गए होते तो मैं मान लेती, लेकिन तुम लोग अपनी इच्छा से वापस आए हो, यह मैं नहीं मान सकती। फिर वेड कहता है कि उसके पास अपने दुनिया में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब नोवा कहती है कि मैं यह नहीं होने दूंगी, मेरे पास दो विकल्प हैं, या तो मर जाओ या मेरी दास्तां स्वीकार करो। ये कहकर नोवा वेड को अपनी शक्तियों से दूर फेंक देती है और वोल्वरिन को अपनी क्लोर से खुद को घायल करवा देती है।
दूसरी ओर नोवा के सैनिकों के साथ डेडपूल टीम के बाकी लोग लड़ाई करते रहते हैं। इस बीच नोवा अपने हाथ को वोल्वरिन के सिर में डालकर उसकी यादें और मेमोरी देखती है और उसे अपने पक्ष में मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन नोवा का प्लान सफल नहीं होता। जब लोरा वेड को जग्रनॉट का हेलमेट देती है और वेड इसे नोवा के सिर पर पहनाता है, इससे नोवा अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएगी। वेड फिर धमकी देता है कि या तो हमें घर भेज दो वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, लेकिन नोवा हंसती है और कहती है कि तुम्हें घर भेजने के लिए मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा और इसके लिए तुम्हें हेलमेट हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें दोनों को मार दूंगी। लेकिन जब वेड या वोल्वरिन कुछ करने की कोशिश करते हैं, तभी पायरो नोवा को कई राउंड गोलियां मार देता है और कहता है कि उसने इस मौके के लिए बहुत समय से इंतजार किया है। वह नोवा की दास्ता से बीमार हो चुका था। पायरो कुछ और कहता कि वोल्वरिन उसे एक घूसा मारकर अचेत कर देता है। फिर वोल्वरिन नोवा को कई तरीके से समझाने की कोशिश करता है ताकि वह अपनी पुरानी गलतियों की क्षतिपूर्ति कर सके। वोल्वरिन कहता है कि वह नोवा को बचाने की कोशिश कर रहा है और यही काम प्रोफेसर एक्स भी करना चाहता था। अंत में नोवा समझ जाती है और वेड को उसके दुनिया में भेजने के लिए राजी हो जाती है। इसके लिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोल देती है। ये स्लिंग रिंग उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट को मारकर छीना था जो वॉइड में फंस गया था। फिर वेड और वोल्वरिन उस पोर्टल के जरिए वेड की दुनिया में लौटने में सफल हो जाते हैं। दूसरी ओर नोवा पायरो को जगा देती है और जानने की कोशिश करती है कि पैराडॉक्स ने पायरो को नोवा को मारने के लिए क्यों कहा। ये जानकर नोवा गुस्से में आ जाती है। वो फिर से स्लिंग रिंग का इस्तेमाल करके वेड की दुनिया में आ जाती है क्योंकि पैराडॉक्स वहां है और वेड की दुनिया को नष्ट करने वाला है। नोवा पोर्टल के माध्यम से वहां प्रवेश करती है और पायरो को मार देती है। अब वो पैराडॉक्स को मारना चाहती है और टाइम रीपर का उपयोग करके सभी यूनिवर्सेस को नष्ट करना चाहती है। फिर वो वेड और वोल्वरिन को अपनी शक्तियों से दूर फेंक देती है और पैराडॉक्स को उस मशीन के पास ले जाती है जिसे नोवा सीखना चाहती है कि कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरी ओर हंटर B15 को दिखाया जाता है जो सुनती है कि धरती 10,005 पर टाइम रीपर एक्टिवेट हो चुका है। इस बीच वेड और वोल्वरिन देखते हैं कि नोवा द्वारा बनाए गए पोर्टल से डॉगपूल और नाइसपूल वापस आते हैं। थोड़ी देर बाद पोर्टल से डेडपूल कोर को भी आते देखा जाता है। डेडपूल कोर एक टीम है जिसमें डेडपूल के विभिन्न वेरिएंट्स शामिल हैं। वेड डेडपूल कोर से अनुरोध करता है कि वे पैराडॉक्स के पास जाने में उसकी मदद करें वरना उसकी दुनिया नष्ट हो जाएगी। डेडपूल कोर में से एक कहता है कि अगर तुम जीतना चाहते हो तो हमें पहले तुम्हारे शव के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद वे वेड और वोल्वरिन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वेड नाइसपूल को अपने ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके कारण नाइसपूल की मौत हो जाती है क्योंकि उसकी पुनर्जन्म क्षमता वेड और अन्य डेडपूल वेरिएंट्स की तरह नहीं थी। ये देख वेड दुखी हो जाता है, लेकिन अंत में वो डॉगपूल और नाइसपूल के सुंदर गोल्डन गन्स देखकर खुश हो जाता है। फिर वेड और वोल्वरिन डेडपूल कोर के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और हम पहली बार वोल्वरिन का लाइव एक्शन मास्क देख सकते हैं। लड़ाई के बाद डेडपूल कोर के सभी सदस्य फिर से पुनर्जन्मित होने लगते हैं और खड़े हो जाते हैं। वेड और वोल्वरिन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी पीटर्स में डेडपूल सूट में साइकिल पर आता है। सभी उसे पहचान लेते हैं और उससे बात करने लगते हैं। इस बीच वेड और वोल्वरिन मौका पाकर पैराडॉक्स को रोकने के लिए भाग जाते हैं। नोवा को टाइम रीपर के पास देखा जाता है जहां वह अपने दोनों हाथों को डालकर उसकी शक्ति को सोख रही होती है। इस बीच वेड और वोल्वरिन पैराडॉक्स के पास पहुंचते हैं और पता करते हैं कि नोवा टाइम रीपर का उपयोग करना शुरू कर चुकी है। वोल्वरिन पैराडॉक्स से पूछता है कि उसे कैसे रोका जा सकता है। पैराडॉक्स जवाब देता है कि बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे एक कमरे में एक चैम्बर है जहां से सारी शक्ति टाइम रीपर में जाती है। अगर तुम उस चैम्बर को शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो टाइम रीपर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, लेकिन वहां मौजूद मैटीर और एंटी मैटीर के कारण जो भी वहां रहेगा वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, चाहे उसकी पुनर्जन्म क्षमता कितनी भी अच्छी हो। फिर वेड और वोल्वरिन नीचे जाते हैं और तय करते हैं कि कौन अंदर जाएगा। दोनों के बीच झगड़ा होता है कि कौन बलिदान देगा और अंत में वेड अंदर प्रवेश करता है और गेट बंद कर देता है ताकि वोल्वरिन अंदर न जा सके। वेड चाहता है कि वो जीवन में एक बार अपनी क्षमता दिखा सके। वेड अपना काम शुरू करता है और इसे नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए उसे दोनों तरफ से पकड़ना पड़ता है जो वो अकेले नहीं कर पा रहा। तभी वोल्वरिन वहां आ जाता है और दूसरी तरफ पकड़कर वे दोनों मिलकर टाइम रीपर को नष्ट कर देते हैं। इसके साथ ही नोवा का शरीर भी टाइम रीपर के साथ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। पैराडॉक्स उस चैम्बर के नष्ट होने को देखकर मान लेता है कि शायद वोल्वरिन और वेड दोनों मर गए हैं। इस बीच हंटर B15 वहां आकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और टाइम रीपर जैसी मशीन यहाँ क्यों है। पैराडॉक्स नोवा को सभी दोष देता है और कहता है कि नोवा ने ये सब किया है। वो कहता है कि वेड और वोल्वरिन ने अपने बलिदान से सबको बचाया और उन्हें अपने दोस्तों के रूप में संबोधित करता है और दुख व्यक्त करता है। ठीक उसी समय वेड और वोल्वरिन वहां आकर कहते हैं कि वे नहीं मरे। जब उनसे पूछा जाता है कि वे कैसे जिंदा हैं, तो वेड बताता है कि अगर एक ही होता तो शायद बचना संभव नहीं होता, लेकिन जब हम दोनों साथ थे तो शायद कुछ नहीं हुआ।
फिर हंटर B15 पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसे समझ आता है कि ये सब पैराडॉक्स की करतूत थी। हंटर B15 फिर दिखाती है कि वे जो कुछ भी किया उसके कारण उनकी टाइमलाइन फिर से पुनर्जन्मित हो रही है और वैड अपनी टाइमलाइन को बचाने में सफल हो गया है। वैड फिर उन लोगों से अनुरोध करता है जो उसकी और वोल्वरिन की मदद कर चुके हैं कि उन्हें अपनी टाइमलाइन पर वापस लाया जाए। हंटर B15 राजी हो जाती है और कहती है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी कि क्या किया जा सकता है। फिर वैड हंटर B15 से एक और अनुरोध करता है कि TVA वोल्वरिन के अतीत को बदल दे ताकि वह अपनी टाइमलाइन में सभी के साथ अच्छा रह सके। लेकिन हंटर B15 कहती है कि यह संभव नहीं है क्योंकि आज का वोल्वरिन वही है जो उसके अतीत के कारण बना है, इसलिए इसे बदलना संभव नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है। फिर वैड और वोल्वरिन एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। वहाँ वैड डॉगपूल को भी पाता है। वैड वोल्वरिन से पूछता है कि अब वह क्या करना चाहता है या कहाँ जाना चाहता है। वोल्वरिन जवाब देता है कि वह इस बारे में बाद में सोचेगा। फिर वैड वोल्वरिन और डॉगपूल को अपने घर ले आता है और उन्हें एक बुजुर्ग महिला से मिलवाता है। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि वैड सबको एक टेबल पर बैठाकर खाने का आनंद ले रहा है। वहाँ X23 यानी लॉरा भी मौजूद होती है। अंत में सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि वैड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वेनेसा के बीच फिर से प्यार की शुरुआत हो रही है। एकदम अंत में MCU की बाकी फिल्मों की तरह एक एंड क्रेडिट सीन होता है, लेकिन इस फिल्म में सिर्फ एक ही होता है। इसमें वैड को TVA के हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है और वैड दर्शकों को दिखाता है कि ह्यूमन टॉर्च सच में नोवा के बारे में बकवास कर रहा था और वैड को ये भी कहा था कि वह नोवा को बता दे कि वह नोवा से बिल्कुल नहीं डरता। इसका मतलब है कि वैड ने खुद से कुछ भी नहीं बनाया और इसी तरह फिल्म समाप्त हो जाती है। तो आज की इस फिल्म को लेकर आपके विचार क्या हैं? कमेंट में बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि अगली कोई वीडियो आप मिस न करें। अगली वीडियो किस मूवी पर चाहेंगे वो भी कमेंट में बताएं ताकि अगली वीडियो उस मूवी पर बना सकूं। आज के लिए इतना ही। सभी को शुभकामनाएं।